नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, तुलसी पत्र से क्या देवी माँ के अर्चन किए जा सकते हैं? क्या शक्ति पूजा में या फिर वैष्णव मत से भी अगर जो है हम देवी पूजन कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजन खासकर कर रहे हैं, ये सवाल एक्चुअली ज़्यादा आया है कि क्या दुर्गा पूजन में हम जो है तुलसी पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो उसी विषय में जो है हमारा ये वीडियो है। तो दोस्तों, देवी पूजन में किन देवियों के पूजन में आप तुलसी पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आज आपको वही जो है शास्त्र प्रमाण के साथ पढ़ के सुनाऊंगा। साथ साथ क्या निषेध है इस विषय में वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे दुर्वा के विषय में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है दोस्तों, जिसमें मैंने कहा है कि माँ को जो है जो दुर्वा अर्पण किए जाएंगे वो श्यामा दुर्वा होना चाहिए। अवश्य तौर पर जो है अर्घ के रूप में जो है श्वेत दुर्वा अगर मिलता है तो अर्घ के रूप में जो है उसे रक्त चंदन चर्चित करके चढ़ाया जा सकता है। पर केवल दुर्वा जब हम चढ़ा रहे हैं माँ को तो जो है वो श्वेत दुर्वा नहीं होना चाहिए, वो श्यामा दुर्वा ही जो है वो होना चाहिए। उसी प्रकार जो है तुलसी पत्र से भी जो है देवी पूजन के अलग अलग विधान हैं। तो ज़्यादातर क्योंकि लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि दुर्गा पूजा और काली पूजा में तुलसी पत्र जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं। तो शास्त्र प्रमाण के साथ शक्ति पूजा के जो भी सारे विधान हैं उसमें कई जगह पर मतलब कई विषय इस बारे में जो है कई स्पष्टता से कहा गया है, कई सुंदर तरह से उसके वर्णन दिए गए हैं। वैसे ही एक जो है शाक्त पूजा पद्धति ग्रंथ है, वही से जो है मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुनाता हूँ, ये जो है शास्त्र प्रमाण के साथ। तो तुलसी पत्रे शक्त अर्चन, इसमें कहा गया है सावित्री च भवानी च दुर्गा देवी सरस्वती जोहर चेत तुलसी पत्रै सर्वकामै समधृत्य। सावित्री च भवानी च दुर्गा देवी सरस्वती जोहर चयेत तुलसी पत्रै सर्वकामै समधृत्य। फिर से पढ़ता हूँ, सावित्री च भवानी च दुर्गा देवी सरस्वती जोहर चयेत तुलसी पत्रै सर्वकामै समधृत्य। अर्थात जो है माता सावित्री के, माता भवानी के, माता भवानी जैसे कि माँ अन्नपूर्णा को भी जो है माँ भवानी कहा जाता है। तो देवी सावित्री के मतलब यहाँ पर आप माँ पार्वती ही बोल सकते हैं। माँ के अन्नपूर्णा रूप जो है देवी सावित्री के, देवी भवानी के, महामाया दुर्गा के और देवी सरस्वती के जो है तुलसी पत्र से अगर आप अर्चन करते हैं तो आपकी सर्व कामना जो है वो सिद्ध होगी। तो माता सावित्री को, माता भवानी को, माँ दुर्गा को और माँ सरस्वती को तुलसी पत्र से अर्चन किया जा सकता है। ये जो है शास्त्र अनुसार कहा गया है कि सावित्री च भवानी च दुर्गा देवी सरस्वती जोहर चेत तुलसी पत्रै सर्वकामै समाधृत्य। अर्थात चाहे आप शाक्त मत से पूजा कर रहे हैं, चाहे आप वैष्णव मत से पूजा कर रहे हैं, उसमें तुलसी पत्र द्वारा अर्चन इन देवियों के किए जा सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि हम जो है तुलसी पत्र के माध्यम से जो है हम भोग नहीं चढ़ाते माँ दुर्गा को, बेल पत्र अर्पण करते। तो माँ के जो प्रिय पत्र में जो है बेल पत्र सबसे प्रिय है। तो अगर आप तुलसी पत्र का उपयोग ना करके बेल पत्र से भोग आदि चढ़ाते, बेल पत्र से ही पूर्ण पूजन करते, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, वो बिल्कुल किया जा सकता है, उसका भी विधान है। पर अगर आप जो है तुलसी पत्र चढ़ाते, खासकर जो है जो लोग वैष्णव मत से पूजन करते हैं उनका ये मन होता है, तो तुलसी पत्र से अगर आप जो है माता सावित्री, माँ भवानी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती की पूजन करते हैं और उन्हें जो है भोग में तुलसी पत्र अर्पण करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तुलसी पत्र से इनके अर्चन किए जा सकते हैं, इससे आपकी सर्व कामना जो है वो सिद्ध होगी। अब कहा गया है इसके साथ साथ कुछ निषेध भी है कि किन देवियों के और किन समय जो है देवी पूजन में तुलसी पत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक विषय मैं यहाँ पर कहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए सावित्री देवी की पूजा हो, माँ भवानी की पूजा हो, माँ दुर्गा के मतलब माँ अन्नपूर्णा के, माँ भवानी मतलब दुर्गा देवी की पूजा और सरस्वती पूजा, ये सारे पूर्वान्य समय की पूजा है, ये सुबह की पूजा है,
ये जो पूजा है ये रात्रिकालीन पूजा नहीं है, ये प्रदोष की पूजा भी नहीं है, निशा की पूजा भी नहीं है, ये पूर्णता से पूर्वाह्न की पूजा है। वैसे जो है अन्नपूर्णा पूजा पूर्वाह्न के समय और निशा दोनों समय करने का विधान है। ये हर कोई अपने कुल परंपरा के साथ करते हैं। जैसे कि किसी के घर में जो है निशाकालीन अन्नपूर्णा पूजा होती है, किसी के घर में पूर्वाह्न होते हैं, पर प्रचलित ज़्यादा वैसे पूर्वाह्न नहीं है। जो हर शुक्ल अष्टमी होता है हर महीने की, उस समय तो पूर्वाह्न की पूजा किए जाते हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी पर ही जो है माँ अन्नपूर्णा की निशा पूजन करने का भी विधान है और वो ज़्यादा फलदायी कहा गया है। पर यहाँ पर जिन देवियों के बारे में कहा गया है कि सावित्री देवी, भवानी देवी, दुर्गा देवी और माँ सरस्वती, इनके पूजन मूल रूप से जो है वो पूर्वाह्न कालीन होता है। यहाँ पर निषेध में कहा गया है रात्रावासं तु पूजाया तुलसीं वर्जयेत सदा तुलसी घ्राण मात्रेण क्रुब्धा भवति चंडिका। रात्रवासाय तु पूजयं तुलसीं वर्जयेत सदा तुलसी घ्राण मात्रेण क्रुब्धा भवति चंडिका। अर्थात जो है रात्रिकालीन अगर आप देवी पूजन कर रहे हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार से तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देवी पूजा के तुलसी के घ्राण मात्र से जो है चंडिका रुष्ट होते हैं। तो रात्रिकालीन पूजा में जो है आपको इसलिए कभी भी तुलसी इस्तेमाल नहीं करना है। रात्रिकालीन पूजा में तुलसी इस्तेमाल करने से चंडिका रुष्ट होते हैं, ये यहाँ पर स्पष्टता से कहा गया है। मूल रूप से अगर देखा जाए जो कि तंत्रोक्त पूजा है मूल रूप से, जैसे कि काली पूजा हो गई और जैसे कि आपकी जगधात्री पूजा हो गई, जैसे कि अन्नपूर्णा पूजा हो गई, ये सारी पूजा जो है वो मूल रूप से तंत्रोक्त पूजा है और ये निशाकालीन और त्रिसंध्याकालीन भी किए जाते हैं। जगधात्री पूजा जैसे किए जाते हैं तो उसमें क्योंकि रात्रिकालीन भी एक पूजन किया जाता है। अन्नपूर्णा पूजा जैसे कई जगह पर पूर्वाह्न के किए जाते हैं तो निशाकालीन भी कुछ गुप्त पूजा आदि किए जाते हैं वहाँ पर, जो लोग जैसे कि माँ की जो है सिद्ध प्राप्ति के लिए यहाँ पर किसी विशेष अनुष्ठान के साथ पूजन करते हैं। तो तंत्रोक्त जो पूजा है मूल रूप से जो कि निशाकालीन पूजन है, वहाँ पर तुलसी हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये विषय जो है आपको ध्यान रखना ही है दोस्तों, और यही जो है यहाँ पर स्पष्टता से कहा जा रहा है। रात्रवासं तु पूजायां तुलसीं वर्जयेत सदा तुलसी घ्राण मात्रेण क्रुब्धा भवति चंडिका। तुलसी ब्रह्म रूपा च सर्वदेवमयी शुभा सर्वदेवमयी शातु गणेशस्य प्रिय नाही। लक्ष्मी देवाश्च प्रिया ही तारा दिव्यास्थ तथैव च। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ दोस्तों। तुलसी रात्रावासं तु पूजाया तुलसीं वर्जयेत सदा तुलसी घ्राण मात्रेण क्रुब्धा भवति चंडिका। तुलसी ब्रह्म रूपा च सर्वदेवमयी शुभा सर्वदेवमयी शातु गणेशस्य प्रिय नाही। लक्ष्मी देव्यश्च प्रिया ही तारा दिव्यश्च तथैव च। अर्थात जो है यहाँ पर क्या कहा गया है, एक कि तुलसी जो है वो ब्रह्म स्वरूप है और सर्वदेवमय है, अर्थात सर्वदेव को जो है वो चढ़ाया जा सकता है। तुलसी शुभदायिनी ब्रह्म स्वरूपा है। ब्रह्म पत्र भी कहा जाता है तुलसी पत्र को, इसलिए ना ब्रह्म पत्र कहा जाता है। अगर गंगाबारी को जैसे ब्रह्मबारी कहा जाता है, तो कभी भी गंगाबारी की अगर जो है अभाव हो जाता है या फिर नहीं मिलता है तो तुलसी पत्र जल में मिलाकर जो है ब्रह्मबारी किए जाते हैं। तो तुलसी पत्र को ब्रह्म पत्र भी कहते हैं। इसलिए तो तुलसी जो है वो शुभदायिनी है, ब्रह्म स्वरूप है, सर्वदेवमय है। पर जो है सर्वदेवमय होने के बाद भी जो है श्री गणेश को तुलसी पत्र प्रिय नहीं है। सर्वदेवमयी शातु गणेशस्य प्रिय नाही। गणेश जी को जो है तुलसी पत्र प्रिय नहीं है। लक्ष्मी देवी और तारा देवी के पूजन में भी जो है तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी देवाश्च प्रिया है तारा देव्याश्च तथैव च। अर्थात जो है श्री लक्ष्मी देवी के पूजन में और तारा देवी के पूजन में भी जो है तुलसी पत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये विषय जो है बस थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो निषेध जो है वो ये है, और तुलसी पत्र के माध्यम से पूजन करने का जो विधान है वो ये है कि सावित्री देवी के, माँ भवानी के, दुर्गा देवी के, माँ सरस्वती के,
आप जो है तुलसी पत्र से पूजन कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या काली माँ की जो है वो जो कृष्ण तुलसी होते उससे पूजन कर सकते, तो यहाँ पर जैसे कहा गया है कि तुलसी घ्राण मात्रे न कृप्ता भवती चंडिका, तो माँ के जो स्वरूप है वो चंडिका स्वरूप है। माँ काली के जो ओ स्वरूप है वो चंडिका स्वरूप है, तो वहाँ पर मुझे लगता है तुलसी पत्र का इस्तेमाल ना करना ही सही है, वहाँ पर बेल पत्र इस्तेमाल किया जा सकता है और वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। दुर्गा पूजा में कई लोग जैसे कि बेलपत्र ही इस्तेमाल करना चाहते तो वो बेलपत्र करें, पर जो वैष्णव मत से जो है देवी को पूजन माँ को पूजन करना चाहते हैं और माँ को जो है तुलसी पत्र के माध्यम से भोग आदि अर्पण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसका विधान जो है वो शाक्त पूजा पद्धति में स्पष्टता से दिया गया है, यानी शाक्त तंत्र की जो पूजा पद्धति है उसमें स्पष्टता से ये दिया गया है कि सावित्रीं च भवानी च दुर्गा देवीं सरस्वतीं जोहर चेत तुलसी पत्रम सर्वकामै समधृत्य, अर्थात दुर्गा देवी के पूजन तुलसी पत्र से किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। केवल जो है रात्रिकालीन जो देवी पूजन होगी, जैसे मान लीजिए संधि पूजा में जो है वो तुलसी पत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अर्धरात्रि की पूजा में तुलसी पत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, काली पूजा में तुलसी पत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मूल विषय यही है कि पूर्वाह्न की जो पूजन हो रही है उसमें तुलसी पत्र इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि हमें भी यहाँ पर दिख ही रहे हैं कि जो भी पूजा में जो है तुलसी पत्र इस्तेमाल करने के बारे में कहा गया है वो मूल रूप से पूर्वाह्न के समय की पूजा है, पर रात्रिकालीन या प्रदोष की जो पूजा है, लक्ष्मी पूजा प्रदोष की पूजा है, तारा देवी की पूजा जो है वो प्रदोष या रात्रिकालीन होते हैं, तो उनके पूजन में जो है तुलसी पत्र इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और सभी देवताओं को तुलसी ब्रह्म रूपा च सर्वदेव मयि शुभा, अर्थात सभी देवताओं को तुलसी पत्र अर्पण किए जा सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। तुलसी पत्र जो है वो सर्वदेवमयी है, तो इसलिए सभी देवताओं को, देव और देवी पूजन में निषेध है, पर सभी देवताओं को जो है तुलसी पत्र चढ़ाया जा सकता है। गणेश जी को केवल छोड़कर, गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है केवल, और देवी लक्ष्मी को और तारा देवी को भी विशेषकर जो है तुलसी पत्र नहीं चढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि तुलसी पत्र के माध्यम से देवी पूजन मतलब किन देवियों के पूजन करना चाहिए और किन देवियों के पूजन नहीं करना चाहिए, इस बारे में आप लोगों में से जिनका भी जो है जो सवाल था उसका समाधान यहाँ पर मिल गया है। और अब मुझे लगता है दोस्तों जो लोग वैष्णव मत से पूजन कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल शायद इसके बाद आ सकता है कि वैष्णव मत से जो हम लोग पूजन कर रहे हैं वो लोग हम तो तुलसी पत्र चढ़ाएंगे तो क्या उसके साथ साथ बेल पत्र भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सवाल मुझे मिला था कि तुलसी पत्र, तो तुलसी पत्र आप चढ़ा रहे तो उसके साथ बेल पत्र आपको चढ़ाने में क्या समस्या है। आप अगर तुलसी पत्र और बेल पत्र जो है एक साथ भोग में नहीं चढ़ाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बेल पत्र से केवल अर्चन कर लीजिए, भोग में केवल आप तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए। बेल पत्र जो है वो तो आपको देवी पूजन में इस्तेमाल करना ही है, आप चाहे वैष्णव है या शाक्त है, क्योंकि बेल पत्र जो है, बेल फल आदि ये सब कुछ जो है वो माँ को विशेष प्रिय है। ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि कौन से पत्र पुष्प जो है वो माँ को विशेष कर प्रिय है, कौन से जो नहीं मतलब पत्र जो है वो निर्माल्य होते निर्माल्य नहीं होते, इन सारे विषयों में मैं आगे आपको बताता रहूँगा। यहाँ पर यही सवाल था आप लोगों का कि तुलसी पत्र से देवी के पूजन किए जा सकते हैं या नहीं, तो उसके उत्तर मुझे लगता है आप लोगों को मिल चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इस बारे में अगर आप लोगों का कोई सवाल है, इस बारे में अगर आप लोग और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स या मेल के माध्यम से जो है संपर्क कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।